एडिटोरियल करेंट अफेयर से प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है? तो ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया है तो ये केरल राज्य सरकार ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो यह किया गया है असम राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की है तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय कंपनी क्लीड मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है फेसबुक के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालिकाओं को सशक्त करने के लिए उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो यह पंख अभियान की शुरुआत की है तो यह की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या है? तो ये विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है तो ये 2021 में इसका थीम है तो यह वैल्यूइंग वाटर थीम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैल्यूइंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो नो द एंटी नेशनल्स के लेखक यह है तो यह RSNC है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, RSNC। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? तो यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्की पार्क ये स्थापित किया गया हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो 23 मार्च को यह भारत ने यह समझौता किया है तो ये जापान के साथ यह जल संसाधन के क्षेत्र पर समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है तो ये किरण बेदी को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो यह पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है तो यह की गई है हिंद महासागर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो यह मणिपुर को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुरक्षा में विस्तार करने के लिए यह मेरा राशन यह ऐप लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरा राशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में यह प्रथम स्थान यह कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो यह प्रथम स्थान ओडिशा को दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस राज्य में
कला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक यह नियुक्त किया गया है, अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय माथुर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो ये भाविना पटेल का संबंध ये पैरा टेबल टेनिस से है, जो अभी चर्चा में रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैरा टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो यह भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट यह लगाया जा रहा है, तो यह कर्नाटक में लगाया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह किसान की आय दोगुना करने के लिए यह किसान कल्याण मिशन यह उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरुआत की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह परशुराम कुंड मेला का आयोजन यह किया गया है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो CSIR फ्लोरिकल्चर जो कि फूलों की वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन का उद्घाटन किया गया है, तो यह किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो यह फ्रूट केक आंदोलन यह चर्चा में रहा है, तो यह महाराष्ट्र में यह फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? भांग की व्यावसायिक खेती को यह अनुमति देने की घोषणा की है, तो यह दी है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस देश में ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो यह रूस करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। क्वेश्चन नंबर 27 है, 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है? तो यह तजाकिस्तान में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो यह किया है, तो ये अमेरिका के साथ मिलकर किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 29 है, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पिन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो यह शामिल किया है, तो ये INS करंज को शामिल किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, INS करंज। क्वेश्चन नंबर 30 है, 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? तो ये मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है, तो ये पाकिस्तान ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में पदार्थ की पांचवी व्यवस्था की खोज कहाँ की गई है जो मानव निर्मित है? तो यह पदार्थ की पांचवी व्यवस्था की खोज की गई है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 32 है, SCO सदस्य देशों द्वारा पावी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पाकिस्तान में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी ये बने हैं, तो विराट कोहली बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 34 है, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान
करने की घोषणा की गई है। तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान। यह 2020 में सम्मानित किया गया है। तो यह शरण कुमार लिम्बाम्बे को नियुक्त किया है, इसका घोषणा किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शरण कुमार लिम्बाम्बे। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो यह शामिल किया है अफ्रीकी हाथी को शामिल किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी हाथी। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्रथम स्थान यह शेफाली वर्मा को यह प्रथम स्थान हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेफाली वर्मा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो यह बन गया है अमेरिका बन गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो यह देशभक्ति बजट पेश किया है, तो ये किया है दिल्ली राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 39 है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है तन्हाजी द अनसंग वॉरियर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द तन्हाजी द अनसन वॉरियर को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है। उनके संबंध में कौन सी कथन सत्य है? तो उनके संबंध में यह कथन सत्य है, ये वो लोकसभा के 8 बार सांसद बने, वे बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये तीनों ऑप्शन ये सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये IMF द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान यह रहा है, तो चौथा स्थान रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथा। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में यह चुना है, तो जय शाह को चुना गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जय शाह। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह 2021 में यह पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, 7 लोगों को सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये इसरो ने ये अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से ये पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने के निर्णय लिया है, तो वो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 मिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है, तो वह वैज्ञानिक कनाडा के वैज्ञानिक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो राज्य सरकार कर्नाटक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME के लिए SHWS यानी स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना शुरुआत की है? तो यह की है, तो सिडबी ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो ये कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में यह है, तो ये भी आकार की रिकवरी को लगाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भी आकार की। क्वेश्चन नंबर 50 है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित ए माइंड विथआउट फियर का संबंध निम्न में से किस से है? तो यह संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पूरा क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो आप देख सके। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैनल है, जिस पे स्ट्रेटजी के और करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन कराया जाता है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, सुबह में डेली का करेंट अफेयर्स का वीडियो भी अपलोड किया जाता है, वो भी अभी नहीं देखते हैं तो वो भी देख लीजिए। आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।